आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। देश भर में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हुआ। 3 दिवसीय लोकरंग उत्सव की गणतंत्र दिवस की संध्या पर शुरुआत हुई और प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश से ठंडक बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे से नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के करीब 102 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। 2018 से हर वर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का ये छठा संस्करण है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के माता पिता और शिक्षकों से भी बातचीत करेंगे और विद्यार्थियों को उनके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी मदद करेंगे। इस साल 38 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण कराया है, जो पिछले साल की तुलना में 50% अधिक है। शिक्षा मंत्रालय को छात्रों से 20 लाख से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जो तनाव प्रबंधन, स्वास्थ्य और करियर पर आधारित हैं। देश भर में कल 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य समारोह नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस आयोजनों में देश का नेतृत्व किया। परेड में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता संबंधी प्रयासों, महिला सशक्तिकरण और नए भारत के अभ्युदय को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश में भी सभी जिला मुख्यालयों पर भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। शासकीय योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित झांकियां निकाली गई। सभी जिलों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। खंडवा में वन मंत्री विजय शाह ने ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। आगरमालवा जिले में 75 अमृत सरोवरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। शिवपुरी, सतना, नरसिंहपुर और अन्य जिलों से भी गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाने के समाचार मिले हैं। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में मंडल रेल प्रबंधन रजनीश कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर रेलवे सुरक्षा बल की परेड की सलामी ली। जिलों में शाम को भारत पर्व का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कला, संस्कृति, समाज सेवा, साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान पर प्रदेश की 4 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश की इन विभूतियों का जनजातीय कला, समाज सेवा और साहित्य में अभूतपूर्व योगदान देशवासियों, विशेषकर प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत सिद्ध होगा। महान विभूतियों को ये सम्मान मिलने से प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। उमरिया की बैगा जनजातीय कलाकार जोधियाबाई को कला के क्षेत्र में, चिकित्सा को सेवा का अटल संकल्प बनाकर मानव कल्याण को नई दिशा देने वाले जबलपुर के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर को मेडिसिन के क्षेत्र में, झाबुआ के गौरव कलाकार श्री रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है। जबलपुर में प्रदेश की पहली वर्चुअल रियलिटी लैब शुरू हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में गणतंत्र दिवस पर पंडित लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मॉडल स्कूल में वर्चुअल रियलिटी लैब का शुभारंभ किया। उन्होंने बच्चों से रूबरू होते हुए कहा कि वर्चुअल रियलिटी लैब ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस नई तकनीक से युवा पीढ़ी के ज्ञान को नया विस्तार मिलेगा। साथ ही विद्यार्थियों को अध्ययन के अलग अलग क्षेत्रों को करीब से जानने और समझने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में ऐसी अत्याधुनिक लैब की संख्या बढ़ाने के लिए रूपरेखा तैयार करेगी। उन्होंने जबलपुर के 3 युवाओं द्वारा अपने स्टार्टअप के माध्यम से स्थापित मध्यप्रदेश की पहली वर्चुअल लैब की प्रशंसा की। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
गणतंत्र दिवस की संध्या पर लोक रंग उत्सव भी शुरू हुआ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने लोक रंग उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री पटेल और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने राष्ट्रीय कबीर सम्मान से श्याम सुंदर दुबे, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सदानंद प्रसाद गुप्त को और राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से श्रीराम परिहार को विभूषित किया। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान डॉक्टर सैयद तकी हसन आबिदी, राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान जनजातीय कल्याण केंद्र महाकौशल बड़गांव डिंडौरी को प्रदान किया गया। झांकियों में पहला स्थान जेल विभाग, सैन्य दलों की श्रेणी में पहला स्थान हॉक फोर्स, असैन्य दल की श्रेणी में पहला स्थान भूतपूर्व सैनिक, विद्यालयों में पहला स्थान शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने प्राप्त किया। लोक नृत्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में पहला स्थान भील भगोरिया जनजातीय लोक नृत्य को मिला। रविन्द्र भवन परिसर भोपाल में 30 जनवरी तक लोक रंग उत्सव मनाया जाएगा। कल पूरे प्रदेश में बसंत पंचमी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। धार में इस अवसर पर भोजशाला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे और यज्ञ में आहुति दी। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई और धर्मसभा का आयोजन हुआ। नर्मदापुरम में भी बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन किया गया और शिक्षा संस्थानों में बच्चों के शिक्षा आरंभ का संस्कार कराया गया। इस मौके पर प्राचीन द्वारकाधीश बड़ा मंदिर को वृंदावन की तरह सजाया गया था। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में कल कई स्थानों पर बारिश होने के बाद मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज भी भोपाल सहित कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं सागर, ग्वालियर, भोपाल, चंबल और रीवा संभाग के जिलों में कोहरे की चेतावनी दी गई है। सबसे कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस खरगोन और रतलाम जिलों में दर्ज किया गया। वहीं बड़ा मलहरा में 7 सेंटीमीटर, ग्यारसपुर विदिशा में 4, भोपाल, नटेरन, बिजावर, मालथौन में 3-3, बड़गांव, धसान और खरगापुर में 2-2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। ओडिशा में खेले जा रहे FIH हॉकी वर्ल्ड कप के 2 सेमीफाइनल मुकाबले आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले जाएंगे, जहां एक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जर्मनी से भिड़ेगा, वहीं दूसरे में बेल्जियम नीदरलैंड से भिड़ेगा। जबकि फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। कल राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में क्वालिफिकेशन मैचों के अंतिम दौर का दिन था। इस बीच भारत ने कल राउरकेला में एक वर्गीकरण मैच में जापान को 8-0 से हराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। भाजपा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कल पन्ना में बसंत पंचमी कार्यक्रम में कहा कि सीएम राइज स्कूल को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स फाइनल मैच में आज रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा का सामना लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस से हो रहा है। भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ICC T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज दक्षिण अफ्रीका के पोटचेफस्ट्रूम में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। ये मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। खिताबी मुकाबला रविवार को पोटचेफस्ट्रूम में ही खेला जाएगा। और विदिशा में भाजपा के पूर्व पार्षद संजीव मिश्रा ने अपने परिवार के 3 सदस्यों के साथ कल आत्महत्या कर ली। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। देश भर में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हुआ। 3 दिवसीय लोकरंग उत्सव की गणतंत्र दिवस की संध्या पर शुरुआत हुई और प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश से ठंडक बढ़ी। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।